जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वाकई ही सही हो गई हूँ। पहले तो बड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको आवाज़ से फील हो रहा था, कुछ लोगों को मेरी शक्ल से लग गया था कि मैं बीमार हूँ, और अभी तक बीमार ही चल रही हूँ। तो जी जनाब, मैं बीमार थी और अच्छी खासी मैं इस दफ़ा बीमार हुई हूँ। वैसे तो फ्लू था, नॉर्मल फ्लू जैसे होता है, लेकिन इस दफ़ा फ्लू ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया। लाइक रनी नोज़ भी था, सोर थ्रोट भी था, और एपिटाइट मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैंने कोई 4-5 दिन इतना कम खाया है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जितना आप खाते हैं ना, कि बस थोड़ा सा कोई थोड़ी बहुत चीज़ आप ले लें और आपको लगे कि आपको एकदम से एनर्जी मिल गई है, लेकिन आपको वो खाने में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो मेरे साथ बिल्कुल वो हुआ है। मैंने तकरीबन 4-5 दिन बहुत कम, बहुत बहुत कम मैंने फूड कम खाया। नींद अच्छी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा काम नहीं किए, बस घर के ही काम हो रहे थे जो मैंने आपको ब्लॉगिंग करके दिखाई है वही हो रहे थे। हाँ, 1-2 दफ़ा बाहर निकल गई मियाँ के साथ, तो वो थोड़ा आपको चेंज मिल जाता है। वरना जब आप बीमार होते हैं ना, तो घर में बैठ बैठ के मुझे लगता है कि आप लोग और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मुझे ये लगता है। और उसके बाद मेरी आंखें सूज गई थी। लाइक मेरी आंखों में ना ड्राई आइज़ हो जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा फ्लू आपको होता है ना, तो आपकी आइज़ भी ड्राई हो जाती है। मेरी आइज़ ड्राई और स्वेलिंग हो गई थी मेरी आंखों पे। आई डोंट नो कि आपको अभी भी लग रही है कि नहीं, अभी भी होगी मेरी आंखों पे स्वेलिंग, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे आपकी आईलिड्स ना सूज जाती हैं। तो आज बड़े ही दिनों के बाद, बहुत बहुत दिनों के बाद मैं करने वाली हूँ अपना नॉर्मल नाश्ता। पहले आपको नाश्ता दिखाती हूँ और फिर बातें भी करते हैं जनाब। तो ये है जी मेरा आज का नाश्ता। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल नाश्ता कर रही हूँ, ये वाला। आज दाल बनाई हुई थी अपने लिए, आपको पता करती हूँ नाश्ते में मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ में एग्स हैं और जूस। तो ये मेरा नाश्ता है। चलें आप बातें करते हैं साथ साथ, तो साथ साथ नाश्ता करते हैं। चले जनाब, तो देख लिया नाश्ता। आज मैं तकरीबन तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ते के बाद, 1 या 1.5 हफ्ता तो मिनिमम हो गया होगा कि मैंने इस तरह का नाश्ता नहीं किया था। मैं बहुत बहुत कम खा रही थी। क्या होता था, एक आध कुकी ले लेती थी, कोई एक आध, लाइक कोई बच्चे ने किसी नवाला बचा दे तो एक आध नवाला खा लेती थी, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स भी ले रही थी। और बल्कि अभी भी मेरी 2 दिन की और एंटीबायोटिक रह गई है, वो भी मैंने ख़त्म करनी है मुझे, क्योंकि मेरा गला ख़राब था। साथ में मुझे एक दिन ना मेरे कान में भी दर्द शुरू हो गया। तो जब मेरे कान में दर्द स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने कहा नहीं, अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वरना मैं नॉर्मल टाइलेनॉल ले रही थी, जो पेन किलर होती है, तो उससे मेरा गुजारा हो रहा था, लेकिन मैं रिकवर नहीं कर रही थी। फिर जिस दिन मुझे ईयर में दर्द फील हुआ ना, कि जैसे मेरे कान में दर्द हो रहा है, और मैं फ़ौरन से मैंने डॉक्टर को कॉल की। मैंने कहा मेरे तो अब ना कान में भी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला आप आ जाएं। तो मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक दी, 7 डेज़ की थी, और आज 2 दिन रह गए हैं, 5वां दिन है आज। 2 दिन और रह गए, परसों इंशाल्लाह ताला मेरी दवाई ख़त्म हो जाएगी। और 2 से 3 दिन की दवाई खाने के बाद मुझे लगा था कि जैसे मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। उससे पहले तो बिल्कुल भी मेरा काम बड़ा ज़्यादा ख़राब था। इस दफ़ा तो इस फ्लू ने ना मुझे बड़ा ही तंग किया है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ खा के बस दवाई लेनी होती है, तो आपको खाली पेट नहीं लेनी होती। तो बस थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत चख लिया, और उसके साथ ही मैंने पिछले 4-5 दिन से गुजारा किया। लेकिन आज बड़े दिनों के बाद मुझे भूख लगी है। लाइक मैं सुबह उठी ना, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कि अब मैं नाश्ता बनाती हूँ और मैं नाश्ता करती हूँ। इस पूरे बीमारी में ना मैंने जूसेस पी हैं, जो मैंने छोड़ दिए थे ना वेट के लिए, कि चले भाई वेट कम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, बीमारी में तो वैसे ही वेट कम हो रहा है, तो मैं यूँ करती हूँ कि मैं जूसेस पीती हूँ। तो मैंने, हालांकि अच्छा, ये भी मैं ना मुझे ना मेरे हस्बैंड छेड़ते हैं, कहते हैं तुम ना उल्टी हो। जब लोग बीमार होते हैं ना, लोगों को फ्लू होता है, लोगों को कॉफ होता है, सोर थ्रोट होता है, तो लोग गर्म चीज़ें लेते हैं, गर्म सूप्स पीते हैं, यखनियाँ पीते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझसे नहीं पी जाती। हालांकि आपको पता है मुझे सूप बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं पिया। मुझे ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जूस पिला दो। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैंने 1-2 दफ़ा कोक भी पी है, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे आप दवाइयाँ लेते हो ना, आपको पूरे गले में और आपको इंटरनली फील होता है कि गर्मी है, फीलिंग आती है आपको कि नहीं कुछ ठंडा पीना है। तो मैंने कोक भी पी 1-2 दफ़ा। तो मैंने नवीद को बताया बताया कि नहीं, शायद आई डोंट नो, अब बताया कि नहीं, लेकिन मैंने 2 दफ़ा कोक भी पी। जूसेस मैंने बहुत पी। मैंने ये इनकी 2 से 3 बॉटल्स मैंने पी हैं जूसेस के, अकेले पीती इतना ही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जूस नहीं एक टाइम पे पीती, बस इतना। हाँ, ये जो छोटे वाला ग्लास है ना, उसको भी मैं हाफ लेती हूँ। तो ये मैंने जूस बहुत पिए हैं, और ठंडी ठंडा पानी मैंने पिया, ठंडी ठंडी चीज़ें खाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल कर रहा था, तो कल मैंने अपने लिए ही दाल बनाई थी। मैंने कहा था कि काफ़ी दिनों के बाद खाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खाती हूँ, तो थोड़ा सा सॉफ्ट फूड खाती नहीं खाती हूँ। तो ये देखें दाल, आए हाय हाय, क्रीमी दाल, चेक करें, ओए होए होए होए, ये देखें। व्लॉग नहीं बनाया था मैंने इसका। मैं जब भी ये खाती हूँ, आप लोग कहते हैं, मैं आपको दिखाऊँ इसका ज़रा टेक्सचर, आप देखिएगा। ये दाल है और ये इसका टेक्सचर देखें। नहीं, मैं इधर से दिखाती हूँ, मैं अपनी तरफ क्यों दिखा रही हूँ, देखें।
मैं देखती हूँ ना लोग दाल बनाते हैं ना, काली दाल, ये साबुत मसर की, जो साबुत मसर ही होते हैं ना शायद, तो ये साबुत मसर के लोग बनाते हैं ना, तो साबुत मसर उसमें तैरते तैरते नजर आते हैं। मुझे वो नहीं अच्छी लगती, मुझे ये बिल्कुल क्रीमी वाली दाल अच्छी लगती है। तो जब भी कुछ लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं अक्सर दाल खाती हूँ व्लॉग में, और वो मुझे कहते हैं कि गुल ये हमें रेसिपी दें, इतनी क्रीमी कैसे बनती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि बड़ी सिंपल रेसिपी है, लेकिन आज कल हिम्मत नहीं थी, कल नहीं बनाया, तो मैंने आज ये बोल भर के साथ में एग्स भी आपको दिखाए हैं, साथ में जूस ये पीऊंगी। जूस क्योंकि मैं इसलिए पी रही हूँ, मुझे एकदम से ना बूस्ट मिलता है, मुझे लगता है एनर्जी बूस्ट मिल गया आपको। फिर घर भी है, बच्चे भी हैं, सब जिम्मेदारियां हैं, तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। नाश्ता करो, बड़ी भूख लग रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिनों के बाद। सच बताऊँ ना तो फ्लू की वजह से ना आपके टेस्ट बड्स जो है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा होता था कि चीज़ कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। हम लोग कहते हैं ना कि जब इंसान बीमार होता है तो कुछ खाने पे दिल नहीं करता, नॉर्मली आपका कितनी क्रेविंग्स होती हैं, ये भी खा लें वो भी खा लें, लेकिन बीमारी में किसी चीज़ का दिल नहीं करता। मैंने उस फेज को एक्सपीरियंस किया पिछले कुछ दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा कम बीमार होती हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर कि मैं बहुत कम बीमार होती हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ ना, फिर मेरे पास अच्छा खासा एक प्रेशर आ जाता है बीमारी का। बहुत अच्छी बनी है दाल। मैं इसको जल्दी से ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, आती हूँ। मैं नाश्ता कर रही थी तो मुझे याद आ गया, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, बल्कि मैं लेके आई थी आपको। मैं ना नवीद के साथ बाहर गई तो मुझे नवीद कहते हैं बीमारी में भी ना तुम्हें ना शॉपिंग करना है, अपनी पसंद की चीज़ें लेना ना नहीं भूला। तो मैंने कहा हाँ वो तो मुझे नहीं भूला। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं एक बड़ी मज़े की, मैं उसमें स्टोर गई, बल्कि स्टोर नहीं, मैं यूट्यूब देख रही थी, यूट्यूब पे एक ऐड आया, मैंने वो देखा, वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई। मैंने कहा चलो अब मैं जब जाऊंगी ना तो मैं देखूंगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं लेके आऊंगी। है तो वैसे मॉइस्चराइजर वो, लेकिन वो मैं आपको दिखाती हूँ ना, फिर आप मुझे बताना अगर आप लोगों ने वो यूज़ किया, क्योंकि मेरे लिए वो नई चीज़ है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। वैसे आंखों के सामने तो इतनी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े आयल्स होते हैं ना, चीज़ें ही चीज़ें पड़ी होती है, उसमें से डिसाइड नहीं कर पाते कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मैंने जब इसका ऐड देखा ना, मैंने कहा चलो ये मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, मैं लेके आती हूँ। तो मैं लेके आई, मैंने उसको ट्राई किया, एक खोला एक नहीं खोला, आपको दोनों चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले वो कैसी चीज़ है। और रिव्यू वगैरह उसका भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा बस यूज़ किया है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। मैंने उसको जब मैं ट्राई ऑन करूँगी कुछ दिनों के लिए, अगर मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगा, तो जब मैं कोई चीज़ भी दोबारा ख़रीदती हूँ ना, तो समझ जाए मुझे अच्छी लगी है। आपको मेरी शॉपिंग में पता चल जाएगा कि अगर दोबारा ख़रीद रही हूँ तो इट मीन्स कि वो वर्थ कर रही है, अदरवाइज़ मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं ख़रीदती हूँ। उसके अलावा भी आपको घर की थोड़ी सी स्नीक पीक देती हूँ, कुछ और नई चीज़ें आई हैं, डिलीवरीज आई हैं, कुछ काम होने वाले हैं घर में इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन हल्का सा आपको एक लुक दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो चले मैं ये नाश्ता कंप्लीट करती हूँ और फिर आके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलें आ जाए, मैं अब आपको दिखाऊँ, ज़रा स्नीक पीक दे दूँ। ये देख लें जी, ये है जी बॉक्सेस, और ये हाल देख लें, और ये हूँ मैं। तो ये देख लें जनाब, ये हैं सारे के सारे बॉक्सेस पड़े हुए। घर का ना हाल हम लोगों ने बॉक्सेस के साथ ना ख़राब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान है और आई जा रहा है। और कितने दिनों से ये यहाँ पे पड़ा है, ये 2 से 3 दिन हो गए इसको यहाँ पे पड़े हुए, और इतने बड़े बॉक्सेस। सोचें जो यहाँ का जो था ना रनर, वो रनर चीज़ें ऐसे फैली हुई हैं यहाँ पे, लेकिन जो ये इसका लुक है ना ये वाला, इसको तो बेचारे को बस दिल है कि इसी कमिंग वीक के अंदर हम लोग समेट लें। ये देखें यहाँ पे लग कैसा रहा है, ये देखें ऐसे, ये पूरी जगह उसने घेर ली है। तो देख लिया कि घर में क्या कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अभी और चीज़ें आती जाएंगी तो आप देखते जाएंगे। चले मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो फर्नीचर वगैरह हमने मंगवाया है वो सारा ऊपर के पोर्शन का है। ऊपर के पोर्शन को हमने थोड़ा सा और डिफरेंट करना है। कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ अभी भी ऑन द वे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब वो आ जाएंगी तो फिर हम कंप्लीटली इसको करेंगे एक साथ इकट्ठा। इसलिए जो घर की हालत हुई है ना, सारे बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हैं कि दिल नहीं कर रहा सीरियसली। इसको मैं क्लीन करती हूँ ना तो दिल करता है उस साइड पे एक कर्टन लगा दूँ ताकि वो मुझे नजर ना आए, लेकिन क्या करें, पड़ी ये जगह यही है, यहीं पे हमने इनको खोलना है, यहीं से हम खोल के इसको ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ के घर ऐसे डिजाइन होते हैं कि वहाँ पे स्टेयर्स बहुत ज्यादा खुली नहीं है कि जिसपे बड़े बड़े बॉक्सेस हम ऊपर लेके चले जाएं। लेके जाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल मूवर्स होते हैं, हम लोग तो हैं भाई, सब भी खुद चीज़ें उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, तो उसमें चीज़ें या वॉल्स जो आपकी डैमेज होने का खतरा होता है, तो इसलिए वो नीचे ही पड़ी हैं। ऊपर लेके जाएंगे खोल के उसको, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। और ये इंशाल्लाह ताला आई थिंक नेक्स्ट कमिंग जो है वीक के अंदर अंदर ये काम हमने कंप्लीट करना है। ये हमने अपने आप को टास्क दिया हुआ, क्योंकि जो डिलीवरीज हैं उनको मैं ट्रैक कर रही हूँ, उनकी शिपमेंट बस आज कल में कुछ परसों में इस तरह से वो आने वाली है सारी डिलीवरीज। तो चले अब मैं आपको दिखा दूँ जो मैं चीज़ लेके आई थी। तो ये है जी ओले का
मॉइस्चराइज़र और इसमें है जी हाइलुरोनिक एसिड। ओहो देखे भाई मेरा फेवरेट, आपको पता है मैं ये बड़े शौक से लगाती हूँ। लाइक मैंने इसके सीरम्स लगाए हैं, इसका जो मुझे लगता है मेरी स्किन पे ना इतनी ये, मैं बीमारी में भी ना मेरी, आपको पता है जब आप बीमार होते हैं आपको फ्लू होता है, अक्सर ये होता है आपकी नोज़ की स्किन जो है ना बड़ी ख़राब हो जाती है, लाल हो जाती है, स्किन पील होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेरी स्किन पे हल्की सी ड्राइनेस आई है, अगर आपको नज़र आ रही हो हल्की सी ड्राइनेस है, लेकिन स्किन पील नहीं हुई है, स्किन बहुत अच्छी रही है क्योंकि मैं सीरम्स वगैरह बाकायदगी से लगाती रही। बीमारी में भी ना रात को खड़ी होकर सीरम लगा रही होती थी अपने आप को, तो मुझे नवीद कहते थे भाई तुम्हारे में इतनी ताकत है कि खड़ी होकर जाके वॉशरूम में खड़ी हो सीरम लगा रही हो मुंह पे। मैंने कहा ये सीरम मैं शौक से नहीं लगा रही, सिर्फ मेरी स्किन की जो ये रेडनेस है, वो जो स्किन सारी ख़राब हो जाती है ना नोज़ के करीब, क्योंकि मेरा रनी नोज़ बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा था रनी नोज़। तो मैंने कहा इसको ठीक करने के लिए ना मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं जब मुंह धोती थी ना सुबह के टाइम या रात के टाइम, तो मैं बस वो हल्के से फ्यू ड्रॉप्स लगाती थी। सीरम मैंने ज़रूर लगाया कि मेरी स्किन अच्छी रह जाए। तो जब मैंने इसका ऐड देखा ओले का था और मैंने इसका ऐड देखा, मैंने कहा चलो, मैं ज़हन में जैसे कुछ चीज़ रह जाती है तो मैंने कहा चलो मैं जाऊँगी देखूँगी, अगर मुझे मिल गया तो देख लेंगे ले लेंगे, नहीं मिला तो नासी। मैं गई और इत्तेफाक से वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। तो मैंने ये फिर एक उनके पास टेस्टर नहीं था, फिर मैं कैसे टेस्ट करती हूँ मैं आपको अपनी चीज़ बताऊँ। अगर आपको कहीं पे टेस्टर नहीं ना मिलता तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं पूरे को खोल लेती हूँ ऐसे, और ऐसे मैं स्मेल कर लेती हूँ इसकी ना जो मैं टच नहीं करती, मैं टच इसको नहीं करती क्योंकि आप अपने हाथों के जर्म्स नहीं दें किसी को, किसी ने भी वो ख़रीदना है तो मैं सिर्फ स्मेल के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल बहुत मैटर करती है। मैं ऑल अबाउट खुशबुओं के हूँ, तो मुझे खुशबुएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो कि खुशबू मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी तो मैंने जिसको स्मेल किया वही मैंने 2 बॉटल्स ले ली हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज करती है 1499 टू 1799, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे मुझे मिला था ये 1499 का, लेकिन फिर मैं शॉपर्स गई थी तो वहाँ पे ये 1799 का पड़ा हुआ था। सो आई हैव नो आइडिया, मुझे सेल पे मिला, ये शॉपर्स वाले महंगी करते हैं चीज़ें, ये आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन इसकी आप यकीन करें रिजल्ट्स का, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ऑल अबाउट खुशबुओं की हूँ, मुझे खुशबू के बगैर कोई चीज़ अच्छी, लोग बहुत सारे हैं जिनको एलर्जीज होती हैं तो वो नहीं लगाते। अगर आपको एलर्जीज हैं फ्रेगनेंसेस से तो ये आपकी चीज़ नहीं है। अगर आप मेरी तरह के हैं जिनको खुशबुएं अच्छी लगती हैं और आपको आपकी स्किन पे भी उसका अच्छा असर आता है तो इट्स फॉर यू। डजेंट मैटर आपकी स्किन को सॉफ्ट कर रहा नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद आप देखें ना तो ये इन्होंने आपको सारे यहाँ पे डिटेल्स दी है कि कैसे आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर चला जाता है, कैसे उस आपकी स्किन को यंग रखता है, ग्रीसी लुक नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी एक बात बताऊँ, मुझे तो जो इसकी खुशबू आती है ना, जब मैंने इसको ना अभी यहीं पे रखा था, ऊपर नहीं लेके गई मैं, लुक नहीं है और खुशबू अच्छी थी, फ्रेगनेंस की वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। देखेंगे अच्छा लगा तो दोबारा ख़रीदेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं ख़रीदेंगे। तो बस जनाब यही था मेरा जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, गपशप के साथ, थोड़ी अपडेट्स के साथ, थोड़ी मज़े मज़े की बातों के साथ और छोटी सी स्नीक पीक के साथ कि घर में और क्या होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे साथ मिलने के लिए मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।